अस्सलाम वालेकुम जी। जी। एक पेशेंट है हमारे पास, एनी, और ये मेरे पास आई थी। कब आई थी आप फर्स्ट टाइम? 2 माह पहले। 3 माह कर हाँ, जी, 3 3 माह पहले आई थी। तो जब आई थी तो मैं कुछ बताना चाहा, तो मैंने देखा तो ये तो एग्जाइटी डिप्रेशन की पेशेंट है काफ़ी। तो बात करते हुए रो भी पड़ी अपनी बात बताते हुए। कुछ सदमे थे, ब्रोकन हार्ट थी, चीज़ें इंट्रोवर्टेड थी, अंदर रखी थी चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन था। और क्या क्या होता था, क्या क्या फीलिंग होती थी, बताएंगे जरा, याद है कि नहीं? अब एकदम से नहीं, ये होता था कि मैं अपनी अम्मी लोगों से फीलिंग ना शेयर करूं। मतलब मैं किसी दूसरे घर बंदे से शेयर कर लूं। घर वालों से नहीं, जी। अवर्जन थी, जी, बाहर जी। वालों से बता सकती थी। हाँ ये जी। यानी कि ऐसा बिहेवियर था कि बस कहीं चली जाऊं, अजीब सी हाँ, कैफियत थी, हाँ। समझ नहीं आ रहा था कोई कि क्या मेरा लाइफ का क्या बना। अच्छी तरह मेरी कोई बात सुनने समझ समझने वाला हो, समझने मतलब वाला कि हो। जिसको सुना के मुझे सुकून आए। तो बस यानी कि ये था। और बहुत इनके साथ एक लाइफ में बड़ी मिस हैपनिंग हुई थी। एक समझ लें कि वो कुदरती तौर पे एक अल्लाह ने एक मामला किया हुआ था। यानी कि अपनी मायूसी की इंतहा, एक बहुत ज़्यादा डिप्रेशन स्टेज में चले जाना बहुत। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे सामने। अब कैसी हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी भी ये है कि मैं ज़्यादातर ना किसी की मतलब खुशमिज़ाजी में मुब्तला नहीं रह सकती ज़्यादा देर के लिए ना। मुझे ये होता है कि मैं थोड़ी देर के लिए ना तन्हाई में टाइम गुज़ारूँ। लेकिन अब ये है कि इन-लॉज़ हैं, इन-लॉज़ में प्रॉपर अपने आप को थोड़ा-सा अंदर से छुपा के, दबा के प्रॉपर एक टाइम स्पेंड करना पड़ता है उनके साथ, खुशमिज़ाजी के साथ। तो ये है कि मैं ज़्यादा म्यूज़िक लवर नहीं रही, मतलब मैं सुनना ही नहीं चाहती। लेकिन मुझे अब थोड़ा-सा उस चीज़ को भी आता है कि मैं अब अपनी फीलिंग को पीछे डाल के तो उनके साथ प्रॉपर एक ना टाइम स्पेंड कर रही हूँ जिस तरह वो करते हैं। तो रिसेंटली अभी इनकी दोबारा और मैरिज लाइफ में आई हैं, तो हाँ अपनी जी। नॉर्मल लाइफ में जा रही हैं अभी। सब कुछ वो चीज़ें जो छूटी नहीं थी, जैसे म्यूज़िक भी, टाइम स्पेंड करना भी, अकेले ना रहना, फैमिली में गैदरिंग में रहना, बात सुनना, अपनी नॉर्मल रूटीन में आ गई हैं। तो लेकिन अभी इस लिहाज से भी मैं थोड़ा-सा ना अंदर-अंदर कहीं न कहीं हो जाती हूँ डिस्टर्ब। तो फिर मेरा दिल करता है कि मैं अम्मी की तरफ चली जाऊँ। फिर मेरे मैनेज लिए कर लेते हैं। हाँ, थोड़ा-सा ना अब फिर वो नहीं है कि खौफ सा बना हाँ रहना है कि जी। इसी दौरान मेरे 8 जनवरी को शादी हुई है ना, तो 20 जनवरी को मेरे दूसरे बच्चे की बर्थडे थी। लेकिन अब ये वो मौका था जो मैं अकेले स्पेंड करना चाहती थी, जिस पे मैंने रोना भी था। ठीक है, लेकिन मैं इन-लॉज़ में रही हूँ। ये मैंने उधर टाइम स्पेंड किया, लेकिन फिर भी रोना आया मुझे। अपने थे, खैर समझ सकते थे इस चीज़ को ये उनसे। ये जो लाइफ स्टोरी है ना इनकी, ये किस दिन फिर मैं डिटेल बताऊंगा कि इनके साथ हुआ क्या, किस हद तक हुआ जो वाकया था। जैसे बच्चे की बर्थडे को याद करके उनका थोड़ा सा इमोशनल हुई उस दिन, मगर वो उस स्ट्रेस एपिसोड में नहीं गई, उससे निकल आई, बर्दाश्त में था सारा, बर्दाश्त में था। रोए नहीं। और फिर 12 फरवरी को मेरे बड़े बेटे की बर्थडे थी। मतलब अच्छा, इसी दोनों दौरान की गुजारा करीब करीब मैंने। थी। पहले मेरा अच्छा, बड़ा बेटा 12 को हुआ, फिर छोटा बेटा 20 जनवरी को हुआ। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, 11 माह का ही ठीक, फर्क था ना। बिल्कुल ठीक, तो ठीक। फिर वही मैंने वो भी बड़ा, उस दिन अम्मी भी आई, मतलब ससुर साहब के पता लेने के लिए, उनकी भी तबीयत नहीं सही थी। फिर मैंने अम्मी से डिस्कस किया, मैंने कहा अम्मी आज की बर्थडे थी। पापा कहते हैं शुभता मैंने कहा था कि ये बात ना डिस्कस नहीं करनी। तो मुझे इस चीज़ से भी रोना आया कि मैंने कहा अब तो मैंने उन बेचारों का जिक्र करना ही छोड़ दिया। करती तो मैं पहले भी नहीं थी, लेकिन ये खास मौका था, पहला मौका था, तो मैंने तो उनका जिक्र करना ही छोड़ दिया। फिर मैं मतलब ना चाहते हुए भी मैं रो पड़ी, इमोशनल हो पड़ी ना। तो ये सब कुछ मैंने फेस किया है। फिर मेरे छोटे बेटे को मूली वाला पराठा बड़ा पसंद था। मैंने वो सारा साल नहीं खाया क्योंकि मेरे बेटे को पसंद था। मगर वो खाया फिर आप? तो फिर मैंने खाया और फिर मैं रोई। फिर मेरा दिल याद कांप रहा था, फिर मेरे अंदर मतलब ये है कि कपकपाहट थी। एक तो पेशेंट अब हाँ, बता रहा है अपना सब कुछ, और हाँ, हौसले से जो चीजें पहले बर्दाश्त नहीं हो रही थी वो करके भी आके आसानी हाँ से जी। बता रहे हैं। हाँ, अभी आपको बताते और हुए मेरे कान यहाँ से गर्म हो चुके हैं। ये अब हीट तो की वजह जिसम से। आपका गर्म हो गया वो सारा जो ठंडा कहूँ था। कहूँ कि वो ठीक। थोड़ी सी, हाँ अभी भी है थोड़ी सी ठंड। तो ये विद इन 2 to 3 months का जो एक ट्रीटमेंट था, उसके अंदर ऑलमोस्ट पेशेंट
come back to his normal life और हैप्पीली जो है मैरिड लाइफ को अपनी एंजॉय कर रहे हैं। इंशाल्लाह जा रही हैं जल्दी सऊदीया, इंशाल्लाह तो खुश सबसे हैं। पहले उम्रा करना है। उम्रा करेंगे, इंशाल्लाह। अल्लाह के यहाँ दुआ करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। तो ये आपको शेयर करना था कि कैसे पेशेंट एक बार आ जाता है डिप्रेशन से अगर ठीक ट्रीटमेंट लिया। थैंक यू।